सूजी बोली, हे त्रिजो, जिस प्रकार शिवजी तीनों लोकों में लिंग स्वरूप से पूजनीय हुए, उस वृतांत को मैंने प्रीतिपूर्वक बता दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। इसी प्रसंग में अन्य शिवलिंगों की महिमा भी प्रीतिपूर्वक कही। सूजी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में समुद्र के गर्भ आश्रय लेकर निवास करते हुए देव शत्रु अंधक नामक दैत्य ने त्रिलोक को अपने वश में कर लिया था। वह अत्यंत पराक्रमशाली दैत्य उस गर्त से निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करने के पश्चात पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। हे मुनीश्वरों, तब दुखी होकर समस्त देवताओं ने बारंबार शिव की प्रार्थना करते हुए उनसे अपना सारा दुख निवेदन किया। सूत जी बोले, तब उन देवगणों का वचन सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों के शरणदाता परमेश्वर प्रसन्न होकर कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवगण, मैं देवताओं को दुख देने वाले उस अंधक दैत्य का वध करूंगा। आप लोग अपनी सेना लेकर चलिए, मैं भी गणों के साथ आ रहा हूँ। तब उस गर्त से देवताओं और ऋषियों से द्वेष करने वाले उस भयंकर अंधक के निकल जाने पर देवता लोग उस गर्त में प्रवेश कर गए। तब देवताओं एवं दैत्यों ने परस्पर अत्यंत भयानक युद्ध किया। शिवजी की कृपा से देवता उस युद्ध में प्रबल हो गए। देवताओं से पीड़ित होकर ज्यों ही उस गड्ढे में प्रवेश करने लगे, उसी समय परमात्मा शिव ने उसे त्रिशूल से पिरो लिया। तब त्रिशूल में स्थित हुआ वह शिवजी का ध्यान करके प्रार्थना करने लगा कि शिवजी, अंत समय में आपका दर्शन करके प्राणी आपके ही सदृश हो जाता है। इस प्रकार स्तुत हुए उन शंकर ने भी प्रसन्न होकर यह वचन कहा, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। यह वचन सुनकर सात्विक भाव को प्राप्त करते हुए इस दैत्य ने शिवजी को भली भांति प्रणाम करके स्तुति करके कहा, बोला, ही देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शुभ भक्ति प्रदान कीजिए और विशेष कृपा करके यहीं निवास कीजिए। सूजी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर शंकर ने उस दैत्य को उसी गड्ढे में फेंक दिया और लोकित की कामना से वे लिंग रूप धारण कर स्थित हो गए। जो मनुष्य नित्य उस अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है, उसकी 6 मास के भीतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं। परंतु जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास तक संहार का हित करने वाले इस लिंग की द्रव्य पूजा करता है, वह तो देवलक कहा गया है। जिस प्रकार देवलक होता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी हो जाता है। जो 6 महीने तक प्रत्यर्थ शिव पूजन करता है, वो जो देवलक कहा गया है, वह द्रजत्व के अधिकार से वंचित हो जाता है। ऋषिगण बोले, देवलक कौन कहा गया है, उसका क्या कार्य है? महाप्राज्ञ लोकहित के लिए इसे आप बताइए। ऋषियों, जो दधीचि नामक धर्मिष्ठ, वेद में पारंगत, शिव भक्ति में संलग्न तथा शिव शास्त्र परायण विप्र थे, उनका पुत्र भी वैसा ही था। वह सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी दूकुला नामक पत्नी थी, जो दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी। उसका वह पति सुदर्शन उसके वश में रहता था। उसके 4 पुत्र हुए। वह सुदर्शन भी नित्य शिव की पूजा किया करता था। किसी समय दधीचि को दूसरे गांव में जाना पड़ा। वह बांधवों के सम्मेलन के कारण बंधु बांधवों ने उन्हें लौटने नहीं दिया। शैवों में श्रेष्ठ भी दधीचि अपने पुत्र से, तुम शिवजी की पूजा करते रहना, यह कहकर पूजन आदि दायित्वों से मुक्त होकर चले गए। उनका पुत्र सुदर्शन भी शिवजी का पूजन करता रहा। मुनीश्वर, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इसी बीच शिवरात्रि आ गई और उसमें सभी लोगों ने उपवास किया। सुदर्शन ने स्वयं भी संयोगवश उपवास किया। वह सुदर्शन भी पूजा करके चला गया और रात्रि में स्त्री संग करके पुनः वहां आ गया। उसने उस रात्रि में स्नान नहीं किया, किंतु शिव पूजन किया। तब उसके इस कुकर्म से क्रोधित हुए शंकर ने कहा, महेश्वर बोले, रे दुष्ट, तुझ अविवेकी ने शिवरात्रि के दिन स्त्री का सेवन किया, बिना स्नान किए मेरा पूजन भी किया, जो कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। इसीलिए जड़ हो जाओ। तुम मुझे स्पर्श करने योग्य नहीं हो, अतः दूर से ही दर्शन करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शिवजी के द्वारा इस प्रकार शापित वह दधीचि पुत्र सुदर्शन शिव माया से विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों, इसी समय शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीचि दूसरे गांव में आ गया और उन्होंने यह समाचार सुना। शिवजी ने उन्हें भी धिक्कारा। तब वे अत्यंत दुखी हुए और वह कहकर रोने लगे, हाय पुत्र के दुखित करने वाले कुकर्म से मैं मारा गया। सत्पुरुषों की श्रेष्ठ दधीचि ने बारंबार यह कहा कि इस कुपुत्र के कारण मेरा यह उत्तम कुल नष्ट हो गया। अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत उस अभागी पुत्र सुदर्शन ने भी पश्चाताप करके अपनी भार्या के लिए कहा कि यह पुंसचली है। तदुपरांत उसके पिता ने वह पुत्र के कल्याण के लिए यत्नपूर्वक श्रेष्ठ विधियों से परम भक्ति भाव से पार्वती का पूजन किया। स्वयं सुदर्शन ने भी महाभक्ति पूर्वक चंडी पूजन विधान से पार्वती का पूजन किया। उत्तम स्रोत से उनकी स्तुति भी की। इस प्रकार इन
उन दोनों पुत्रों पिता ने भक्तिपूर्वक अनेक उपायों से भक्त वत्सला देवी गिरिजा को प्रसन्न कर लिया। हे मुनि, तब उन दोनों के उत्कृष्ट सेवा भाव से प्रसन्न हुई चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। चंडिका ने स्वयं भी उस सुदर्शन नामक पुत्र के लिए शिवजी को प्रसन्न किया। इसके बाद पूर्व में सुदर्शन से क्रोधित हुए, किंतु उस पुत्र पर क्रोधित होकर चंडिका ने प्रसन्नचित होकर उस वृषभ ध्वज महेश्वर को भली भांति प्रसन्न जानकर उन्हें नमस्कार कर स्वयं भी उस सुदर्शन को अपनी गोद में बैठा दिया। इसके बाद गिरिजा ने स्वयं भी सुदर्शन को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त त्रिरावृत यज्ञोपवीत प्रसन्नतापूर्वक पहनाया। तत्पश्चात अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षर से युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया और कहा कि यह बटु श्री शब्द ओम नमः शिवाय मंत्र 16 बार उच्चारण करें, संकल्प पूजा किया करे। यह बटु श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 16 बार उच्चारण कर संकल्प पूजा किया करें। पुनः उन्होंने स्नान से लेकर प्रणाम पर्यंत विविध उपचारों से ऋषियों के सान्निध्य में मंत्र और वाद्य के साथ उस बालक से शिव पूजन करवाया। उसे शिवजी के अनेक नामों मंत्रों का पाठ कराया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर चंडिका एवं शिवजी ने उससे कहा, हे पुत्र, मेरे लिए जो कुछ भी धन धान्य आदि अर्पित किया गया हो वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे कार्य में, विशेषकर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ाया हुआ घृत, तेल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापात्य होने लगेगा तब उसमें तुम अकेले ही मुख्य होगे और तभी पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तु लाकार तिलक लगाना, स्नान करना, शिव संध्या करना और शिव गायत्री का जप करना। सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना। यह सब किए जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हारे समस्त दोष क्षमा कर दिए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव जी ने उसके चारों बटुकचारों को चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया। तब भगवती चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बैठाकर उसके पुत्रों को अनेक प्रकार की वर देकर शिक्षा देने लगी। देवी बोली, हे व्यूहों के युद्ध में जिस ओर मेरा बटुक होगा उसकी सदा विजयी होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, जिसने तुम्हारी पूजा की उसने मानो मेरी पूजा कर ली। तब तुम सभी को अपना कर्म सदा करते रहना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव और शिवा ने कृपापूर्वक संसार के कल्याण के लिए पुत्रों सहित महात्मा सुदर्शन के अनेक वर प्रदान किए। क्योंकि शिव और पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसीलिए वे बटुक कहे गए, और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए, इसीलिए वे तपोअधम कहे गए। शिव शिवासी की कृपा से वे आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गए। इन बटुकों की प्रथम पूजा साक्षात महात्मा शंकर की ही पूजा है, कि महापूजा है। इसीलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि पूर्व में शिव जी की पूजा की जाए और वह शुभदायी हो नहीं होती, शुभ कर्म तो अथवा अशुभ कर्म बटुक का कभी भी त्याग न करें। प्रजापत्य भोज में एक बटुक का भी पूजन विशिष्ट कहा गया है। शिव और पार्वती के कार्य में बटुक की विशेषता देखी जाती है। हे बुद्धिमान और निष्पाप शौनक जी, मैं जैसा कहता हूँ उसे आप वैसा करें। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य नामक यज्ञानुष्ठान, जिसमें नित्य प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन का संपादन होता था, कि नित्य भोजन वाले नियम में शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी उसे प्रीतिपूर्वक सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसा मैं कह रहा हूँ। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उस भद्र नामक राजा को एक ध्वज प्रदान किया। उसके अनंतर देवादिदेव सदाशिव ने कृपापूर्वक उस राजा से कहा कि हे राजन, जिस दिन तुम्हारा प्रजापत्य यज्ञ पूर्ण हो उस दिन प्रातःकाल यह बंधी हुई ध्वजा बढ़ेगी और रात्रि में गिर जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा में कोई त्रुटि होगी तो यह ध्वजा रात्रि काल में भी स्थिर रहेगी। इतना कहकर राजा ने संतुष्ट हुए कृपानिधि शंकर अंतर्धान हो गए। ही महामुनि, उस राजा का वैसा ही नियम चलता रहा। वह शिव पूजा के विधान के अनुसार नित्य प्रति प्रजापत्य का अनुष्ठान करने लगा। जब कार्य पूर्ण हो जाता तो प्रातःकाल ध्वजा और स्वयं बढ़ जाती और सायंकाल गिर जाती। किसी समय ब्राह्मण भोजन के बिना बटुकों को पहली पूजा की हो गई और वह ध्वजा गिर पड़ी। ब्राह्मण भोजन के बिना ही बटुकों की पूजा पहले हो गई और वह ध्वजा गिर पड़ी। यह देखकर राजा ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं किंतु यह ध्वजा नहीं उठा।
हे ब्राह्मणों, यह ध्वजा गिर पड़ा, आप लोग सत्य सत्य कहिए। तब इस प्रकार पूछे जाने पर पंडित प्रवर ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, ब्रह्म भोज में चंडीपुत्र बटुकों के पहले ही भोजन करा दिया गया। इसे शिवजी संतुष्ट हो गए, इसीलिए ध्वजा गिर गई। तब यह सुनकर वह राजा अन्य लोग भी चकित होकर प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार शिवजी स्वयं ही उन बटुकों की महिमा बढ़ाई है। इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने बटुकों को श्रेष्ठ कहा है, अथवा बटुकों के द्वारा ही शिवजी का उच्चारण करवाना चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। शिवजी के वचन अनुसार इसमें दूसरों का अधिकार नहीं है, उन्हें तो उच्चारणा करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। केवल इतना ही उनका कार्य है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। मुनीश्वरों, आप लोग जो पूछा था वह सब मैंने कह दिया है। इसी मनुष्य से पूजा का फल प्राप्त करता है। जय जय श्री श्री।